दोस्तों, आज के समय में किसी भी स्टूडेंट द्वारा ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है, क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत से स्टूडेंट के मन में ये दुविधा रहती है कि आगे पोस्ट ग्रेजुएशन की जाए या किसी जॉब की तैयारी। लेकिन आज के समय में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि कंपटीशन के इस दौर में औरों से बेहतर होने के लिए केवल ग्रेजुएशन की डिग्री ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी पड़ती है। और यदि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने हाल ही में BA की डिग्री कंप्लीट की है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं 10 ऐसे कैरियर ऑप्शन बताने वाला हूं जिनको आप BA के बाद कर सकते हैं और अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 10, डिप्लोमा कोर्स। दोस्तों, BA करने के बाद आप कोई डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, डिप्लोमा कोर्स ऐसे कोर्स होते हैं जिनको कम समय में कंप्लीट किया जा सकता है। ज्यादातर डिप्लोमा कोर्स 1 या 2 साल के होते हैं। BA के बाद आप डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स, डिप्लोमा इन मार्केटिंग, डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन फाइनेंस, डिप्लोमा इन सोशल वर्क आदि ऐसे ढेर सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिनको आप BA करने के बाद कर सकते हो। आप इन डिप्लोमा कोर्स के बारे में गूगल कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इनके बारे में पता कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर नोट्स इफेक्ट सर्च कर सकते हैं। नंबर 9, डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों, आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग को एक बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन माना जा रहा है। आप BA करने के बाद डिजिटल मार्केटिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे टूल्स के बारे में सिखाया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद आप एक डिजिटल मार्केटर, सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट राइटर, SEO एक्सपर्ट आदि पदों पर काम कर सकते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद आपकी जो सैलरी होगी वो आपकी जॉब प्रोफाइल पर डिपेंड करेगी कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं एवरेज लेकर चलूं तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद आपकी जो शुरुआती सैलरी होती है वो लगभग 3 से 4 लाख रुपए पर एनम होती है। नंबर 8, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। दोस्तों, ग्राफिक डिजाइनिंग आज के समय में काफी डिमांडिंग कोर्सेस में से एक है। BA करने के बाद आप ग्राफिक डिजाइनिंग में कोई डिप्लोमा कोर्स या कोई डिग्री कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग में आपको फंडामेंटल्स ऑफ डिजाइन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, क्राफ्ट डिजाइन स्टडीज, एडवांस इलस्ट्रेशन टेक्निक्स, एडवर्टाइजिंग डिजाइन आदि टॉपिक्स के बारे में सिखाया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद आप एक UX डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर, एडिटोरियल डिजाइनर, एडवर्टाइजिंग आर्ट डायरेक्टर, वेब डिजाइनर, एनिमेशन डिजाइनर आदि पदों पर काम कर सकते हैं। वहीं अगर सैलरी की बात करें तो एक ग्राफिक डिजाइनर की एवरेज सैलरी 3 लाख पर एनम होती है। नंबर 7, इवेंट मैनेजमेंट कोर्स। दोस्तों, अगर आपको इवेंट में जाना या उनको ऑर्गेनाइज करना अच्छा लगता है तो आप इवेंट मैनेजमेंट के फील्ड में जा सकते हैं। जिन लोगों को ये नहीं पता कि इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है, उनको मैं बता दूं कि इवेंट मैनेजमेंट एक ऐसी मैनेजमेंट स्किल होती है जिसके जरिए आपको छोटे और बड़े स्केल पर पर्सनल या कॉर्पोरेट इवेंट जैसे फेस्टिवल्स, कॉन्फ्रेंस, सेरेमनीज, वेडिंग्स, फॉर्मल पार्टीज, कॉन्सर्ट और कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज करना होता है। और इन सारे इवेंट को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है ये आपको इवेंट मैनेजमेंट कोर्स में सिखाया जाता है। BA करने के बाद आप PGDM इन इवेंट मैनेजमेंट, MBA इन इवेंट मैनेजमेंट, MMS इन इवेंट मैनेजमेंट और MA इन इवेंट मैनेजमेंट आदि कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। इनकी ड्यूरेशन 2 साल की होती है। इस कोर्स को करने के बाद आप एक इवेंट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, वेडिंग प्लानर, इवेंट कोऑर्डिनेटर आदि पदों पर काम कर सकते हैं। एक इवेंट मैनेजर की एवरेज एनुअल सैलरी 3.8 लाख पर एनम होती है। नंबर 6, गवर्नमेंट जॉब्स। दोस्तों, यदि आप BA करने के बाद नौकरी करना चाहते हैं वो भी सरकारी, तो आप कर सकते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स BA करने के बाद गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने लगते हैं। अगर आप भी BA करने के बाद गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप UPSC सिविल सर्विसेज, SSC, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, LIC
यूपीएससी, आरबीआई आदि एग्जाम्स की तैयारी करके सरकारी नौकरी ले सकते हैं। आप यूट्यूब के माध्यम से या फिर किसी कोचिंग संस्थान के माध्यम से इन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। नंबर 5 बीएड। दोस्तों बीएड उन स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा कोर्स होता है जिनको टीचिंग के फील्ड में अपना कैरियर बनाना है। बीए करने के बाद आप बीएड कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बीएड कोर्स में आपको क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, डिफरेंट लर्निंग मेथड्स आदि टॉपिक्स के बारे में सिखाया जाता है। बीएड कोर्स 2 साल का होता है। इसको करने के बाद आप टेट, सी टेट जैसे एग्जाम को देकर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में टीचर के तौर पर काम कर सकते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो एक टीचर की एवरेज सैलरी 40 से 45 हजार रुपए पर मंथ हो सकती है। नंबर 4 लॉ। दोस्तों बीए करने के बाद अगर आप अपना कैरियर लॉ के फील्ड में बनाना चाहते हैं तो आप बीए करने के बाद एलएलबी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों लॉ एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको कानून से जुड़े विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंटल लॉ आदि विषयों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी प्रदान की जाती है। दोस्तों एलएलबी की जो डिग्री होती है वो 3 साल की होती है, जिसको करने के लिए आप टॉप लेवल के एंट्रेंस एग्जाम, क्लैट, एलसेट, एआईएलईटी आदि की तैयारी करके टॉप यूनिवर्सिटीज में दाखिला ले सकते हैं और वहां से अपनी एलएलबी की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो एक लॉयर की एवरेज एनुअल सैलरी 3.5 लाख पर एनम होती है। नंबर 3 एमए। दोस्तों बीए करने के बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स एमए में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। एमए 2 साल का कोर्स होता है। एमए को आप इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, फाइन आर्ट्स, मीडिया, हिस्ट्री, फिलोसफी आदि फील्ड से कर सकते हैं। एमए उन स्टूडेंट के लिए अच्छी हो सकती है जिनको आगे जाकर एमफिल या डॉक्टरल प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना है। नंबर 2 जर्नलिज्म। दोस्तों बीए करने के बाद आप जर्नलिज्म के फील्ड में जा सकते हैं। यदि आपका इंटरेस्ट पत्रकार बनने का है या इस फील्ड में जाने का है तो आप बीए करने के बाद पीजीडी इन जर्नलिज्म जो 1 साल का डिप्लोमा होता है, या एमए इन कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म जो 2 साल की डिग्री होती है, या ऐसे और भी कई सारे कोर्सेज हैं जिनको आप बीए के बाद कर सकते हैं। जर्नलिज्म करने के बाद आप जर्नलिस्ट, रिपोर्टर, प्रोड्यूसर, न्यूज एंकर, वेब कंटेंट क्रिएटर आदि पदों पर काम कर सकते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो इंडिया में जर्नलिस्ट की एवरेज एनुअल सैलरी 3.15 लाख पर एनुअल होती है। नंबर 1 एमबीए। दोस्तों बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि बीए करने के बाद वे एमबीए नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप बीए करने के बाद एमबीए करना चाहते हैं तो आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए कोर्स 2 साल का कोर्स होता है। एमबीए में आपको फाइनेंस, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, स्ट्रेटेजी, ऑपरेशन आदि के बारे में सिखाया जाता है। तो आप कॉलेज से एमबीए करने के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, जैसे कैट एग्जाम, जेट एग्जाम, सीमेट एग्जाम आदि। एमबीए करने के बाद आप एक मार्केटिंग मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, लॉजिस्टिक मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर आदि पदों पर जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो एक एमबीए ग्रेजुएट की एवरेज सैलरी लगभग 8,77,000 रुपए हो सकती है। तो ये थे टॉप 10 करियर ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।